तो शुरू करते हैं आज के 10 सवाल। तो ये देखिए स्क्रीन पे आपका आज का पहला सवाल है। पहले खुद से करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ऑफ ए सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, और वो उसका जेड दे दिया है 50 और रेडियस दे दिया है 9 × 10⁻13 cm। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q/r। तो बस वैल्यू पुट कर लेना है। Q क्या है? चार्ज है। चार्ज विल बी इक्वल टू जेड इंटू ई, जितना एटॉमिक नंबर दिया है, इंटू पर चार्ज कितना वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻9। तो इतना उसका टोटल चार्ज है और डिस्टेंस दे रखा है, तो भी पुट करेंगे 1/4πε0 इंटू इज इक्वल टू 9 × 10⁻9। Q हो गया 50 इंटू 1.6 × 10⁻19 डिवाइड बाय आर दे रखा है 9 × 10⁻13। सीएम में है बच्चों, मीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू -2। तो अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, 9 9 कट गया, ठीक है। 16 5 जा हो गया 80, ये 0 और इसका पॉइंट कट गया, और ये हो गया 10⁻−10 और ये ऊपर चला गया +15। सो 8 × 10⁻6 ये आ गया हमारा आंसर, वोल्ट। समझ में आ गया सबको? तो इसी तरह से हम आगे को सवाल करेंगे, ठीक है। तो सारे सवाल में आप पहले इसको थोड़ा सा चैप्टर रिवाइज करके आइए, फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी जितने फॉर्मूला रहेंगे उसका और जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो तो हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे ही, पर थोड़ा सा अगर आपको आइडिया लगेगा तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आप वैसे करने की कोशिश कीजिए। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखो इस सवाल पे हमें क्या बोला है कि 4 चार्जेस हैं जिनको एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे रख दिया गया है, और फिर स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल निकाला गया है और पोटेंशियल 0 ये दे दिया है। हमें रिलेशन निकालना है ये क्यू और ये क्यू के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो पहले जो सवाल में दिया है उसी एक्सप्रेशन से हम स्टार्ट करते हैं, उसी को लिख लेते हैं। सो लेट अस राइट पोटेंशियल एट सेंटर, फॉर्मूला डालेंगे 1/4πε0। अच्छा, यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो ये चार्ज की वजह से, ये चार्ज की वजह से, सारे चार्जेस की वजह से आएंगे। सो दिस विल बी V1 V2 V3 V4, वी हैव टू ऐड ऑल दिस एंड दैट इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। अच्छा, इस चार्ज से ये पॉइंट जहाँ पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो कितना डिस्टेंस पे है? साइड्स दे दिया है a, तो फिर डायगोनल हो जाएगा कितना, a² + a² का रूट यानी कि √2a, तो इसका आधा है ये पोर्शन, तो ये कितना हो जाएगा a/√2, ठीक है। ये भी a/√2, ये भी a/√2, इस चार्ज से भी पॉइंट a/√2 पे है, तो डिस्टेंस मिल गया a/√2। अभी फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 ड्यू टू दिस चार्ज -q डिवाइड बाय डिस्टेंस a/√2 प्लस 1/4πε0 ड्यू टू दिस चार्ज -q डिस्टेंस सेम a/√2 प्लस 1/4πε0 ड्यू टू दिस चार्ज 2q, फिर कितना डिस्टेंस पे है a√2, और फाइनल में बचा 2q/a। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। 1/4πε0 a/√2 कॉमन गया, -q प्लस 2q प्लस 2q। अच्छा, सेंटर पे पोटेंशियल ऑलरेडी निकाला गया है, कितना दे दिया है 0, तो 0 ये गया इस तरफ 0 हो गया, और q प्लस q इज इक्वल टू 0, और q और q के बीच में रिलेशन निकल आया, ठीक है। तो अभी हम पोटेंशियल वाला फॉर्मूला को यूज करके जो भी सवाल बन रहे हैं वो उस पे आज का क्लास का हम 20 सवाल करेंगे। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम हर रोज
20 क्वेश्चंस करेंगे। और को पता है ना, बूंद बूंद से ही समंदर बनता है। जब आप इस तरह से रोज 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो नीट पे पूछे गए हैं, IIT में पूछे गए हैं, और बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं मेडिकल और इंजीनियर के, वो सो ऑल आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और टॉपिक वाइज यहाँ पे 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे डिस्कस हो रहे हैं फिजिक्स के। आप कंसिस्टेंट रहिए, ऑनेस्ट रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। हाँ, तो इस सवाल पे क्या बोल रहा है कि एक चार्ज प्लस क्यू है ए पॉइंट पे, एक चार्ज माइनस क्यू है बी पॉइंट पे, और ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 2L है, और सी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। तो मतलब ए सी हो गया L, बी सी हो गया L। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक चार्ज है प्लस क्यू जिसको हमें CRD पाथ में लेके जाना है। तो अगर हम CRD पाथ पे लेके जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, ये पूछा है सवाल, ठीक है। वर्क डन, अच्छा पोटेंशियल क्या है बच्चों, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे चार्ज कितना है Q, तो Q लिख लेते हैं, यही है पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन कितना हो गया V इंटू क्यू। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक हम चार्ज को लेके जा रहे हैं वो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, C से R को होते हुए D तक लेके जा रहे हैं। मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट C एंड पॉइंट D। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D ये निकालना है हमें, ठीक है। तो पहले C पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेंगे ये दोनों चार्जेस की वजह से, फिर D पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेंगे ये दोनों चार्जेस की वजह से, वैसे ही प्लस करके फॉर्मूला लिख के, और उनका जो डिफरेंस होगा उसको V पे जहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटू Q करने से हमारा W आ जाएगा। अभी फिर से पॉज करके जिनका नहीं हुआ है वो फिर से ट्राई करें, और बाकी उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो पोटेंशियल एट C विल बी इक्वल टू 1/4πε0 ड्यू टू दिस चार्ज Q। इस चार्ज से C कितने डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे, ठीक है। उसके बाद 1/4πε0 ड्यू टू दिस चार्ज माइनस Q। इस चार्ज से C कितना डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे, ये तो दोनों सेम है, पोटेंशियल एट C हो गया 0। उसके बाद पोटेंशियल एट D 1/4πε0 इस चार्ज की वजह से Q, अच्छा A से D कितना डिस्टेंस पे है, L प्लस L। अगर ये L है तो ये भी L है, सेमी सर्किल है, रेडियस है, तो डिस्टेंस कितना है 3L प्लस 1/4πε0 ड्यू टू दिस चार्ज माइनस Q। कितना डिस्टेंस है D से L डिस्टेंस पे, तो हम कॉमन लेते हैं Q/L 1/4πε0 1/3 माइनस 1 एंड दैट इज हो गया कितना Q/L 1/4πε0 2/3 माइनस। तो C पे तो 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इतना। सो W विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू 1/4πε0 Q/L इंटू Q। सो 2 से 2 कैंसल, ये हो गया Q/6πε0 इंटू। अच्छा यहाँ पे देखो ये माइनस पे है ना, तो जब हम VD माइनस VC करेंगे तो ये क्या माइनस में आएगा, इतना ही होगा, तो ये भी माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, माइनस में आंसर होगा, है ना। दोनों ऑप्शन दिए है प्लस और माइनस, जो वाला माइनस है माइनस Q/6πε0 इंटू। हाँ, तो ये सवाल तो इजी था, कर लिया ना। अरे देखो क्या बोला है, पावर पूछा है, पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अभी अभी हमने बोला वर्क डन इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे Q इंटू V बाय T। तो Q दे दिया है हमें चार्ज 4, वोल्टेज दे दिया है 4 × 10⁻6 और टाइम कितना है 0.1। सॉल्व कर दो, 16 × 10⁻
कितना हो गया 160 मेगावाट। ये तो पक्का हो गया होगा, फिर भी देख लो एक बार। अच्छा देखो, बोला है कि एक पॉइंट है ए √2 पे और एक पॉइंट है बी 20 पे, और एक चार्ज है 10⁻³ माइक्रोकूलम ओरिजिन पे प्लेस्ड है। सो द क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये सवाल है। तो अगर हम पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकालें तो वो इस चार्ज पे होगा, इस चार्ज की वजह से होगा। सो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब ओरिजिन से ए पॉइंट पे डिस्टेंस, मतलब दिस, अगर ये ओ है तो ओ ए, ओके। वी बी विल बी इक्वल टू 1/4πε0 अगेन दिस चार्ज, सेम चार्ज, एंड ओ बी, ठीक है। तो चार्ज तो पता है, हम बस ओ ए ओ बी का वैल्यू नहीं पता है, तो निकाल लेते हैं। ओ ए कितना हो जाएगा √2² प्लस √2² एंड दिस इज 2 + 2 4 √/2। ओ बी कितना हो जाएगा 2² प्लस 0² एंड अगेन दिस 2। तो ओ ए ओ बी सेम हो गया, ओ ए की जगह पे 2 लिख लो, ओ बी की जगह पे 2 लिख लो। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे वी ए माइनस वी बी कितना आएगा 0, सेम पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये भी आपका जेई का ही सवाल है। सारे सवाल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ले रहे हैं, बस एक पर्टिकुलर टॉपिक क्या रोज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 2 थिन रिंग है और दोनों का ही रेडियस बराबर है r, और जो डिस्टेंस है वो d दिया है। यहाँ पे चार्ज है +q, यहाँ पे चार्ज है -q, और क्वेश्चन पूछा है कि दोनों का जो सेंटर है उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो देखो पहले हम वी ए निकालते हैं, ठीक है। वी ए पोटेंशियल एट ए, दो चार्जेस है, लिख लो 1/4πε0 इस चार्ज की वजह से Q/r, फिर 1/4πε0 इस चार्ज की वजह से माइनस है, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख रही हूँ Q/, यहाँ पे निकाल रहे हैं हम ए पॉइंट पे, तो इस चार्ज की वजह से ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे है, ये कितना है r² + d² का √/rd, सो r² + d² √/। वैसे ही वी भी लिख लो 1/4πε0 पोटेंशियल एट बी ड्यू टू दिस चार्ज -Q/r प्लस 1/4πε0 ये चार्ज की वजह से ये पॉइंट पे कितना डिस्टेंस पे है, सेम r² + d² √/। देन यू फाइंड वी ए माइनस वी बी, कर लो वी ए माइनस वी बी, देखो क्या कुछ कैंसिल हो जाएगा। 1/4πε0 Q/r माइनस Q/r, ये दोनों कटे, यहाँ पे है -Q r² + d² √/, यहाँ पे +Q r² + d² √/। गलती पता चल रहा है सबको, तब ठीक जा रहे हो। ये माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ गया कितना 1/4πε0, दिस इज 2Q/r -2Q/r² + d² √/, और 2 यहाँ से गया और ये हो गया 1/2πε0, ठीक है।
हाँ तो देखो बच्चों, इस सवाल पे हमें बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सिस्टम में क्या पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है सपोज ABC, और तीनों वर्टेक्स पे 3 चार्जेस प्रेजेंट है। मान लेते हैं Q1 इज 1 माइक्रोकूलम, Q2 यहाँ पे प्रेजेंट है 2 माइक्रोकूलम, और Q3 यहाँ पे प्रेजेंट है 3 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस जो है वो 1 है और साइड्स 1 है। ठीक है, अब बोला है तो ये सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल कितना है, ये पूरा सिस्टम का, और इनिशियल लिख लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 by 1 प्लस Q2 Q3 by 1 प्लस Q1 Q3 by 1। ये है सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हमें सवाल पूछ रहा है कि अगर हम ये तीनों चार्जेस को थोड़ा नजदीक ले आए, ऐसे ले आए जैसे कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.5 हो जाए, साइड्स हो जाए 0.5, और फिर जब हम ट्रायंगल बनाए, इसका नाम ले लेते हैं PQR। तो ये P पॉइंट पे है 1 कूलम, Q पॉइंट पे है 2 कूलम और R पॉइंट पे है 3 कूलम। अब ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो ये ABC सिस्टम का है सपोज ABC, और ये PQR सिस्टम का है पोटेंशियल। वैसे ही लिख लो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, अभी 1 की जगह पे 0.5, Q2 Q3 बाय 0.5 प्लस Q1 Q3 बाय 0.5। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सिस्टम में कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ है। सो दैट इज UF और UPQR माइनस UABC, ये पूछे। तो बस माइनस कर लो, क्या क्या कॉमन जाएगा हम ले लेते हैं। 1/4πε0 कॉमन गया, ये टर्म भी कॉमन चला गया, Q1 Q2 Q2 Q3 प्लस Q3 Q1, बाकी बचा यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 1/0.5। अच्छा PQ माइनस कर रहा है, तो फिर 0.5 माइनस 1/0.5 माइनस 1, तो ये कितना है 2 है, 2 माइनस 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो बच्चा ये इतना सॉल्व कर लो, 9 × 10⁹ हो गया 1/4πε0 का वैल्यू। उसके बाद Q1 का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6, Q2 का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6, तो -6 -6 -12। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा Q2 Q3 2 इंटू 3 6 इंटू 10⁻12 प्लस Q1 Q3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻12। तो फिर आंसर आ गया 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 प्लस 3 प्लस 6 11 इंटू 10⁻12। ठीक है, कहीं से कुछ गड़बड़ी हो गया है ना, कहाँ गड़बड़ हो गया, ये कॉमन चला गया, ये 0.5 है माइनस 2 माइनस 1 हो गया। देखते हैं, तो ये हो गया 99 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो गया 0.099 इतना आ गया। तो आंसर में इतना दिया नहीं है, तो ये दिस इज नियरली इक्वल टू व्हाट 0.01, ये दिया आंसर। तो बस सॉल्व, समझ में आया। तो पहले ये पूरा सिस्टम का फाइनल और इनिशियल निकाल के हमने माइनस कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया, पहले सवाल के जैसा ही है, पूरा सिस्टम का आपको पोटेंशियल निकालना है, इनिशियल और फाइनल और डिफरेंस करना है। 20 सवाल हो गए क्या, क्यों और है? अच्छा और है, ठीक है, ये करो पहले। तो पहले क्या था, पहले ये नहीं था, बाद में डी पे आया है Q3,
पहले सिस्टम ऐसा था, ए बी और सी इतना है बस, डी पॉइंट नहीं है, ये हमारा पाथ कुछ नहीं है, इतना है सिस्टम। अभी ये सिस्टम का पोटेंशियल निकाल लेते हैं हम। 1/4πε0 क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय CM में दिया है मीटर में 0.3 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय Q2 और Q3 के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये तो ये कितना है 50 है, तो हम लिख लेते हैं इसको 0.5। उसके बाद Q1 Q2 Q2 Q3 और Q1 Q3 के बीच में कितना डिस्टेंस है 40, CM में दिया है मीटर पे 0. तो ये हो गया इनिशियल सिस्टम का। अब बोला है कि ये Q3 चार्ज को हमें लेके जाना है D पॉइंट पे, ठीक है। अभी ये दूसरा सिस्टम बन गया, अभी Q3 चेंज होके आ गया यहाँ पे। अभी सिस्टम ऐसा है लाइक दिस। तो अभी पूछा है कि कितना सिस्टम का पोटेंशियल होगा, तो फाइनल लिखते हैं हम फिर से 1/4πε0। अभी देखो फाइनल सिस्टम में Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, Q3 यहाँ है, ठीक है। तो Q1 Q2 वाई डिस्टेंस कितना 0.3 प्लस Q2 Q3 वाई डिस्टेंस कितना, देखो ये ये सर्किल बन रहा है ना, ये पूरा सर्किल बनेगा, रेडियस है तो ये भी रेडियस हुआ। अगर ये 40 है तो ये पूरा 40 होगा, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 10 cm हो जाएगा, तो 0.1। फिर Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस 30 + 10 40 दैट इज 0.1 आ गया आंसर। अब इनिशियल माइनस फाइनल कर लो। तो निकला है वैल्यू, क्या दिया है, जब इसको माइनस करेंगे हम फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो दे दिया है हमें KQ/4πε0 कितना दिया है, KQ3/4πε0 ये देख के रखा है। तो देख लो क्या क्या कैंसिल होंगे, 4πε0 तो कटा, K का वैल्यू निकालना है। उसके बाद और क्या माइनस हो जाएगा, इनमें से क्या क्या इक्वल है, Q1 Q2/0.3 Q1 Q2/0.3 कैंसिल, फिर Q1 Q3 0.4 0.4 सेम टर्म कैंसिल, माइनस बचा कितना Q2 Q3 1/0.1 minus 1/0.5 is equal to this Q3 कैंसल और K इक्वल टू हो गया 4 so this is 8 आया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस सवाल पे क्या बोला है कि O पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, किसकी वजह से, ये रॉड की वजह से, जिसका लेंथ दे दिया है L और एक चार्ज Q थ्रू आउट द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इतना बोला गया है, ठीक है। तो हम O पॉइंट पे निकालेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V = 1/4πε0 Q/R। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। चार्ज तो दे दिया हमें Q, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये R जो है, R क्या है, जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं और जहाँ पे हमारा चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस है R। अब ये जो चार्ज है ये पूरा लेंथ में फैला हुआ है, हम R को अगर हम A पॉइंट से मेजर करें तो हमारा R कितना हो जाएगा, A पॉइंट से O के डिस्टेंस L। अगर हम B से मेजर करें O पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 12 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से मेजर करें सो स्लाइटली लेस देन 12, यहाँ से मेजर करें तो स्लाइटली लेस देन L।
तो आर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो किस पॉइंट से हम नापे, किस पॉइंट से हम ये डिस्टेंस को मेजर किया जाए, ये हमें नहीं पता है। तो इसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन क्या है, एक छोटा सा लेंथ ले लो, उसके लिए पोटेंशियल निकाल लो, और उसके बाद क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, तो टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा ड्यू टू द एंटायर रॉड। यही होता है ना। तो ठीक है, हम भी ऐसे ही करते हैं, एक छोटा सा लेंथ लेते हैं, मान लेते हैं इसको dx लेंथ का है, ठीक है। तो अभी dx लेंथ का हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया है। अच्छा, q चार्ज कितना लेंथ पे है, l लेंथ पे है, और l लेंथ पे q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, q बाय l। इसको पता है ना क्या कहते हैं, इसको डिनोट हम करते हैं लैम्बडा से, और लैम्बडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी और लैम्बडा। तो ठीक है, तो हमने कितना लेंथ लिया है, dx लेंथ, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज आएगा, लैम्बडा इंटू dx, यूनिट लेंथ पे लैम्बडा चार्ज, dx लेंथ पे लैम्बडा इंटू dx चार्ज। तो चार्ज मिल गया हमें लैम्बडा इंटू dx, तो चार्ज की जगह पे हम लिख लेंगे लैम्बडा इंटू dx। तो ये हम एक छोटा पोर्शन के लिए पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो इसको हम दे देते हैं dv। टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर रहा r डिस्टेंस, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, x डिस्टेंस पे। अच्छा, ये डिस्टेंस कितने से कितने रेंज में आएगा, a से b तक, मतलब a पॉइंट कितना डिस्टेंस पे l, b कितना डिस्टेंस पे o से 2l। तो इंटीग्रेशन करेंगे कौन से लिमिट से, l से 2l। तो पोटेंशियल आ गया 1/4πε0, लैम्बडा भी कांस्टेंट बाहर, dx बाय x ln x l 2l, लैम्बडा 1/4πε0 ln लैम्बडा ln 2/4πε0, ठीक। तो ln 2 हो गया, लैम्बडा ln 2/1/4। अभी लैम्बडा का वैल्यू पुट कर लो q बाय l, सो दिस इज q ln 2/4πε0। हो गया। तो इस तरह के सवाल को इस तरह से इंटीग्रेशन डालना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है ना, हम कौन से पॉइंट से लें ये फिक्स नहीं है, तो इंटीग्रेट करेंगे l से d।